हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिस चैनल भारत ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे। ओके, सो आज ये क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो पहले हम मैथ्स 2 पढ़ेंगे। ओके, जैसा आप कमेंट करोगे तो मैथ्स 1 भी स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। सो ये पहला वीडियो है। अभी क्या कर रहे हैं, हम पूरा मैथ्स 2 कवर करूँगा मैं। यदि आप वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और एक सिंपल वे में, एक प्रॉपर वे में मैथ्स 2 कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। आप जैसा कमेंट करोगे वो चैप्टर्स में अपलोड करूँगा, बट अभी क्या मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इसका बेसिक जो था वो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। ओके, बेसिक फार्मूलाज, बट क्या हुआ, आपने थोड़ा नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, तो कोई बात नहीं। अब क्या करने वाले हैं, हम हर एक फॉर्मूलेज को रिवाइज करने वाले हैं। सो ये कैसा लेक्चर है, पूरा बेसिक लेक्चर रहेगा। ये फर्स्ट लेक्चर में पूरा फार्मूलाज हम कवर करेंगे, कैसे फार्मूलाज आए हैं, कैसे लर्न करना, उसका ट्रिक्स सीखेंगे। ओके, इस लेक्चर में। देन इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 को अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो अभी इस लेक्चर में क्या बेसिक्स रहेगा, फार्मूलाज कैसे लर्न करेंगे हम, उसके ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ने वाले हो। क्या 3 डायमेंशनल, पहले क्या 3 डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल के बारे में तो हमेशा पढ़ते आ रहे हो, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ ब्रेथ होता है, उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन, 2D फिगर, 2 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं 3D फिगर्स के बारे में, ठीक है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन व्हाट, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 चीज़, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें 3 चीज़ की बात होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट। ओके, सो ये 3D इसको बोलते हैं 3D फिगर्स। ओके, 3 डायमेंशनल फिगर। सो ये सबसे पहला हमारा होगा क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। एंड देन आफ्टर क्यूब, तो क्यूबॉइड एंड क्यूब आपने देखा होगा, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है, देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। एक ईंट होता है, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। सो ये एक सिंपल सा क्या है, एग्जांपल है। और ये क्या है, मेरे मोबाइल का ही बॉक्स है, जब मैंने डिलीवरी मतलब मंगाया था तभी का ये बॉक्स है। ओके, सो ये क्या है, फिगर क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड में थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। क्यूबॉइड का क्या होता है, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे जो नीचे है, दिस इज़ द बिगर साइज, सबसे बड़ा साइज क्या होता है, इसको लेंथ बोलते हैं। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। एंड ये नीचे वाला जो है, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ओके, दिस इज़ द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। एंड दिस इज़ द हाइट, इसको बोले या फिर इसको बोले, दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 थिंग्स। ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, वर्टिसेस होते हैं इसमें। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, एज कॉर्नर होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल वर्टिसेस इसमें कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। ओके, 8 वर्टिसेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एज मतलब साइड कितने होते हैं, साइड 12 होते हैं। काउंट करोगे तो देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना, 12। सेम ऐसे इसमें क्यूब में भी है, ठीक है। वर्टिसेस, इसमें वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस 8, इसमें भी वर्टिसेस 8, इसमें भी वर्टिसेस 8 होते हैं। ओके, क्यूब में भी। ओके, सो क्यूबॉइड का शेप मैंने दिखाया, दिस इज़ द क्यूबॉइड शेप। एंड क्यूब शेप का एग्जांपल मैं देख सकता हूँ, दिस इज़ द क्यूब शेप। इसमें क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितना ही होता है ना सब, इसमें जो लेंथ होता है, एजेस का साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज द एल लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, इसमें सब इक्वल होता है, ऑल द थिंग्स आर इक्वल, इसीलिए इसको हम एल ही सिर्फ लिखते हैं, लेंथ। ओके, सो वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। एज कितना होता है, एज मतलब साइड्स
12 होता है। फेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, फेस, फेस मतलब कितना फेस है इसके अंदर। एज एग्जांपल देखो फेस क्या होता है, इसमें कितने 6 फेस होते हैं, ध्यान दो। तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस एंड 6 फेस। टोटल नंबर ऑफ कितने फेस होते हैं 6। ऐसे सेम इसमें भी कितने होंगे 6 होंगे क्यूब में भी। ओके 1 2 3 4 5 6, कितने 6। तो इसमें फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। ये बेसिक नॉलेज था। ओके अभी हम फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कैसे आया अभी। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस को वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं अपर एंड डाउन पोर्शन का, अपर एंड डाउन पोर्शन का क्या करते हैं लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जो अपर का है और नीचे का इसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल मतलब बाजू का। ठीक है, अपर एंड लोअर पार्ट को छोड़ते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया अब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अभी ये कैसे आया है देखो, इससे पहले पढ़ोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फेस क्या है, आगे का रेक्टेंगल है, इसके पीछे का भी रेक्टेंगल है। ओके, और ये क्या है हाइट है। यहाँ पे देखोगे तो 3 रेक्टेंगल्स बनेंगे, सॉरी 4 रेक्टेंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को ऐड करके हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसका सरफेस निकल जाएगा। बट कितना है यहाँ पे आगे पीछे दोनों का लेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, सो इसको लर्न करोगे क्या 2 इंटू एच, एच मतलब हाइट, 2h इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये फॉर्मूला लर्न करना है। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर क्या होता है ऑल द फेसेस आर इक्वल। सो यहाँ अपर वाला फेस छोड़ दिया जाए। ठीक है, अपर वाला फेस छोड़े, नीचे वाला फिर लोअर वाला फेस छोड़े, तो इसमें कितना बचेगा 1 2 3 4, टोटल 4। तो यहाँ पे 4 फेसेस होंगे। ठीक है, तो एक का क्या होता है, एक का एरिया निकालने के लिए मतलब देखो एक क्या है तुम्हारा, एक इसमें क्या है स्क्वायर है, तो एरिया पे स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो इसमें 4 फेसेस होंगे तो 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। अंडरस्टैंड। ऐसे ही अभी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल 6 फेस है ना, 6 फेसों का एरिया निकालना है पूरा 6, टोटल जितना पूरा कवर टच कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान देना इसके अंदर कैसे फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, कंटिन्यूअस है। सो क्या यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 से मल्टीप्लाई करिए। ये टोटल सरफेस एरिया अब क्या हो गया क्यूबॉइड। ओके, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें 6 फेस होते हैं, तो क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6l स्क्वायर। एक फेस का इस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं एल स्क्वायर, बट 6 फेस है तो 6l स्क्वायर। अंडरस्टैंड, सिंपल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कितना इसके अंदर स्पेस होगा, स्पेस इसके अंदर कितना होगा, इसके अंदर मटेरियल भरूँ मैं तो कितना आएगा मटेरियल। ओके, एज ए मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, तो कितना स्पेस है इसके अंदर, एज ए वाटर फिल करता हो तो कितना आता है, उसको बोलते हो वॉल्यूम। ठीक है, स्पेस एयर, कितना इसके अंदर गैप है। ओके, एयर है। अंडरस्टैंड, सो ये है। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आएगा, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला। अंडरस्टैंड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या होता है, इसमें तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या गया एल क्यूब हो जाएगा। ओके, सो एल क्यूब। अंडरस्टैंड। सो ऐसे करके क्या करना है फॉर्मूलाज लर्न करना है। फॉर्मूलाज लर्न है तो क्या कर सकते हो आप, सब कर सकते हो, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में एंड कोन के बारे में। ओके, तो बेसिक लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हो। ओके, सो अभी क्या सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और कोन के बारे में। ओके, सो सिलेंडर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का स्ट्रक्चर क्या होता है अभी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसका मैं। ठीक है, बट अभी देखो सिलेंडर क्या है, ये क्या है सिलेंडर का ऐसा सिलेंडर का शेप का होता है।
ओके। सो ये बीच वाला जो होता है हाइट, दिस इज द हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस, इसके बेस में दो सर्कल प्रेजेंट होते हैं, ओके, बेस ऑफ द सिलेंडर्स। तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, टू थिंग्स, हाइट, बेस, हाइट एंड रेडियस, ओके। ऐसे कोन में, दिस इज द कोन, आइसक्रीम खाया ना, उसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या होता है, वो कोन होता है, ओके। या फिर हैप्पी बर्थडे जब भी रहता है तो जो पहनते हैं सिर में, क्या होता है, वो किसका शेप का होता है, कोन का शेप का होता है, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोन, ओके। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको कोन को। कोन का एग्जाम्पल मैंने बनाया, देखो, पेपर से, विद द हेल्प ऑफ पेपर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोन, ओके। ये क्या है, कोन है 3D शेप में, इसको बोलते हैं कोन। ऐसे रहता है आइसक्रीम लेके खाते इसमें, ओके, बट इसको ऐसे ही करके हम ऐसा करेंगे तो क्या, कोन का शेप हुआ। तो ये क्या है, कोन का फिगर। अब इसमें कोन में क्या होता है, ध्यान देना, ये क्या होता है, दिस इज द हाइट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। इसमें दो हाइट होता है, एक परपेंडिकुलर और एक होता है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये स्लैंट हाइट होता है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, रेडियस, इसके बेस में क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका रेडियस ये है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें वन थिंग क्या होगा, यहाँ पे हाइट दिया है परपेंडिकुलर और रेडियस दिया है, तो हम स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या, L इक्वल टू रूट में h² प्लस r²। कैसे आया भी बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पढ़ने वाले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का शेप आप देख सकते हो, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर इस टाइप का होता है, ओके। यहाँ पे इसके टॉप में एक सर्कल, बेस में भी सर्कल, दो सर्कल होते हैं, ये सिलेंडर है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर दिस इज द हाइट एंड दिस इज द रेडियस, ओके। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे जो कर्व पार्ट है ना, एक कर्व पार्ट, इसका सिर्फ एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले टॉप का, नीचे वाले टॉप का छोड़ के, ठीक है। वर्टिकल यहाँ पे एक कर्व का सिर्फ निकालना है, ठीक है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को छोड़ा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपली आप कर सकते हो क्या, 2πRh, 2πRh, ठीक है। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये भी बता सकता हूँ मैं कैसे आया फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखना, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी इसको रोल कर दिया जाए ऐसे करके, थोड़ा बुक खराब हो जाएगा, इसको रोल करूँगा तो क्या बनेगा, रोल करूँगा तो एक क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा ना, सिलेंडर बना। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सॉरी दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और लेंथ इसका क्या है, एक सर्कल बन रहा है ना, सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, 2πr, ओके। एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या, हाइट है, ठीक है। एक 8th स्टैंडर्ड का वीडियो बनाया हूँ, इसमें मैंने लाइव करके बताया था, एक पेज लेकर, ओके, वो देख सकते हो, या फिर समझ सकते हो यहाँ पे क्या, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं 2πr, और ये क्या है, हाइट को, यहाँ पे ब्रेथ जो है वो हाइट हो जाएगा, तो 2πr इंटू h, तो क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऐसे करके निकलेगा, 2πRh, सिंपल फॉर्मूला होता है, याद करोगे, ओके। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडिंग अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का जो दो सर्कल है वो ऐड हो जाएगा, 2 सर्कल्स का एरिया भी ऐड होगा। तो यहाँ पे इसका दोनों का एरिया से 2πRh प्लस 2 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, 2πr², ठीक है, 2πr²। तो इनको दोनों को ऐड करके क्या होता है, इसमें से देखो 2πr को कॉमन लिया तो h प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, 2πr इंटू आर, h प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इसके अंदर कितना गैप है, एयर कितना आएगा, इसके अंदर पानी भरे तो कितना आएगा, ओके। सो ओ, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr² इंटू h, πr² इंटू h।
ये फॉर्मूला लगता है। अभी ये कैसे आया है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी इसके अंदर देखो ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट का क्या होगा, सर्कल का एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई किया क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, ओके। अभी कोण की बात करेंगे, ठीक है। कोण में क्या स्लैंट हाइट कैसे निकलता है वो देखा आपने, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ये होता है ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस मतलब एल स्क्वायर, ओके, और बाकी इसका बेस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, ओके। सो एल की वैल्यू निकालना है तो अभी क्या, या फिर दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर रूट्स ले लो, दोनों तरफ रूट लिया तो रूट लूँगा तो स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इज इक्वल टू रूट में इसको इंटर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। सो ऐसे करके स्लैंट हाइट यहाँ पे फॉर्मूला है, ओके। सो इसको निकालना नहीं है, आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया कोण, कर्व सरफेस एरिया कोण क्या होता है, अभी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, सिंपल सा पाई आर एल, सिंपल फार्मूला होता है, सबसे ईजी फार्मूला पाई आर एल, ऐसे इसके लिए भी 2 पाई आर एच, ओके। सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस इसके बेस का एरिया, जो बेस में क्या है सर्कल है ना, देखो एक कर्व सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं क्या है कर्व सरफेस एरिया, बट इसका भी ऐड करना पड़ेगा ना, ये क्या सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दो इसमें, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया है क्या पाई आर एल, और इसमें ऐड कर दिया क्या पाई आर स्क्वायर, ओके। तो इसमें देखो ये अपना मिल गया क्या टोटल सरफेस एरिया, ऐसे करके निकाल सकते हो। इसका भी देखो कॉमन फार्मूला क्या है, पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन लिया और ब्रैकेट में एल प्लस आर, सो ऐसे करके फॉर्मूला है, ठीक है। डेराइव करके बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। एंड लास्ट वन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए जस्ट ये जो सिलेंडर का फॉर्मूला लर्न है आपको ना, तो क्या होता है इसका 1/3 पार्ट होता है, इसका 1/3 पार्ट होता है 1/3, और सेम उठा के रख दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिंपल, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला याद है तो इसका 1/3 पार्ट होता है क्या कोन का, सो समझा। अभी क्या है हमारा लास्ट के 2 हेमिस्फीयर एंड स्फीयर का देखने वाले हैं, ओके। सो अभी देखो लास्ट है, ठीक है, क्या है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ओके। अभी स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर मतलब गोला, ठीक है, बॉल शेप ऑफ बॉल। अभी देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर, ओके, बॉल का ये क्या है स्ट्रक्चर है। और सेकंड वाला दिखाऊं, ओके, बॉल देना, यस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर, ओके, स्फीयर का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे क्या इसमें पढ़ना होगा, हम स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे मेजर करेंगे, ओके। तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब एक ही होता है, क्योंकि हम इसके अंदर घुस तो नहीं सकते, ठीक है, कुछ पार्ट नहीं है, बाहर का ही पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सब इक्वल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या, ये देखो क्या है, रेडियस है, इसमें क्या 4 सर्कल का जो एरिया होगा वो इसके इक्वल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 सर्कल्स के एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके। 4 सर्कल्स के इक्वल होता है, तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना गैप है, इसको कट किया ना, इसके अंदर हवा कितना आएगा, कितना हवा आएगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम बोलते हैं 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, हमेशा वॉल्यूम को क्यूब में करना, ठीक है, पाई आर क्यूब, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला रहा इसके लिए। और हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको कट कर दिया जाए बीच के पार्ट से यहाँ से, तो हेमिस्फीयर होगा आधा स्फीयर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, बाउल, कटोरा जो होता है ना घर में, ऐसा, ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ हेमिस्फीयर होता है।
बाउल का क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। सो क्या होगा, ए एग्जाम्पल है इसमें, हेमिस्फीयर में क्या रेडियस है, दिस इज द। अब इसके अंदर क्या कर्व सरफेस एरिया भी आता है, टोटल सरफेस एरिया भी आता है। अभी कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, कर्व वाला, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोला तो ऊपर का पार्ट भी लेना पड़ेगा, ऊपर जो सर्कल है ना इसका पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या, अभी यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया था ना उसका आधा कर देंगे, हाफ हो गया तो हाफ हो जाएगा, तो 2πr², ओके, 2πr²। एंड टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके, आप समझ लेना क्योंकि जगह प्रॉपर होगा नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया प्लस एक ऊपर वाला भी है ना भाई, ये सर्कल का, तो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, इसको ऐड करेंगे तो एक सर्कल का और एरिया ऐड हो जाएगा, तो 3πr² हो जाएगा, ठीक है। 2πr + 1πr² हो जाएगा 3πr², 3πr², अंडरस्टैंड। लास्ट वन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अभी क्या था 4/3πr³, टोटल स्फीयर का था, हेमिस का होगा तो आधा हो जाएगा, तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2/3πr³, ओके। सो ये क्या हुआ, अभी समझ में आया, ये सब फॉर्मूलेज थे। अब इनको कैसे लर्न करना है आपको, ठीक है, पता है ऑब्वियसली बात है, जल्दी लर्न नहीं होता, बट इसको लर्न करने का क्या ट्रिक है, आप एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से कंपेयर करके लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न होगा, जल्दी भूलोगे भी नहीं। एक फॉर्मूला याद आता है तो दूसरा आ जाएगा। जैसे इसमें क्या, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, तो 4 सर्कल का एरिया जो होता है स्फीयर का एरिया होता है, सो 4πr², और हेमिस्फीयर का बोलेगा तो कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ होता है, तो 2πr हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो एक सर्कल और ऐड हो जाता है, 3πr² हो जाता है, ओके। वॉल्यूम की बात करेगा तो 4/3, ठीक है, 4/3πr³ होता है, और हेमिस्फीयर का बोलेगा तो इसका आधा, 2/3πr³, ओके। सो ऐसे करके फॉर्मूलाज लर्न किए। अब ये इतना फॉर्मूलाज लर्न है तो हम 7.1 को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो 7.1 को स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 के लिए यूजबल होगा, तो उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या, इस वीडियो में जो कि सीखा है फॉर्मूलाज, अभी इसको क्या आप 1-2 बार रिवीजन करके देखोगे तो एक बार याद हो जाएगा अच्छे से फॉर्मूला, और खुद से लर्न करने की कोशिश करोगे, और ये फॉर्मूलाज लर्न रहेंगे तो आप 7.1 को ईजिली कर सकते हो, ओके। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करने वाले, ओके। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और कमेंट करके बताओ, ओके गाइस, ओके, थैंक यू।